सवाल जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में सावन मास के तीसरे सोमवार पे आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा कवर्धा में कावड़ियों पे पुष्प वर्षा की गई। एक तरफ पुष्प वर्षा हुई, दूसरी तरफ साहब सियासत जो है भड़क पड़ी। मसलन ये कि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जहां सनातनियों का अपमान किया जाता था, उन पे डंडे बरसाए जाते थे, आज उन पे पुष्प वर्षा की जा रही है। क्यों आखिरकार इस विषय पे सियासत जो है छत्तीसगढ़ में ऐसे उफान पे आ गई जिसका असर जो है देखने को मिल रहा है। इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। सावन का तीसरा सोमवार था। सीएम विष्णुदेव साय कवर्धा दौरे पर रहे। पहले भोरमदेव मंदिर में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई, फिर कांवड़ियों पर भी फूल बरसाए गए। इस ऐतिहासिक पल का वीडियो बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसमें भी सियासत का रंग चढ़ना मानो पहले से तय था। सीएम साय भोरमदेव मंदिर में छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना कर राजनांदगांव पहुंचे ही थे कि सियासी करवट बदल गई। पहले सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सनातनियों पर जुल्म होते थे, सनातनियों पर लाठी बरसाई जाती थी, अब फूल बरसाए जा रहे हैं। सभी छत्तीसगढ़ वासियों का जीवन मंगलमय हो, ये आज भोले बाबा से आशीर्वाद मांगे। सनातनियों के ऊपर में लाठी डंडा चलता था, लेकिन अब उनके ऊपर में पुष्प वर्षा हो रहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करने में बिल्कुल देरी नहीं की। कांग्रेस नेता शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांट रही है, ये गलत परंपरा है। पुष्प बरसाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके के बयान उचित नहीं है। देखिए, ये धर्म की आड़ में लेकर राजनीति करते हैं और जाति धर्म के आधार पर ही समाज को बांटने का काम करते हैं, और इसी तरह का विचार माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं, जो एक गलत परंपरा है। पुष्प बरसाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का बयान उचित नहीं है। दोनों राजनीतिक दलों के बयान सुनने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि सियासत की गंभीरता पूरे मसले पर किस कदर हावी है। एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले जाएं तो सरकार ने कांवड़ यात्राओं को देखते हुए कुछ आदेश जरूर जारी किए थे, जिसमें उन सुविधाओं का जिक्र साफ रहा कि कांवड़ियों को लेकर व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। बहरहाल फूल बरस रहे हैं, सियासत खूब चमक रही है, क्योंकि सवाल सनातनियों के मान और सम्मान का है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। देखा कि किस तरह से अब इस विषय पे जो है वो सियासत भी हो रही है। पुष्प वर्षा का विरोध तो नहीं, लेकिन बयान को लेकर जो है वो जरूर इस पे विरोधाभास देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने तंज कस दिया साहब। तो सवाल ये है कि कावड़ियों पे पुष्प वर्षा आखिरकार विपक्ष क्यों भड़का, इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। तीन बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक जी है, युवा नेता है, बुद्धिजीवी है। उज्जवल जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बतौर राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका बहुत स्वागत है। उज्जवल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, कावड़ियों पे पुष्प वर्षा विपक्ष क्यों भड़का, जरा बता दीजिए आप, आपके नजरिए से, आपके लहजे से और आपके स्टाइल में। जी, मुझे लगता है इसमें कांग्रेस पार्टी की कोई गलती नहीं है, ना इनके प्रवक्ताओं की, ना इनके सदस्यों की, ना इनके बड़े नेताओं की। इटली के पिज्जा बर्गर वाली संस्कृति वाली जो पार्टी है, उनको छत्तीसगढ़ के ठेठरी खुरमी बासी सनातन संस्कृति, हिंदुत्व और उससे नफरत होनी स्वाभाविक है। ये आप देखेंगे कि कभी चादर चढ़ाने का विरोध नहीं करते हैं, कभी किसी और धर्म का विरोध नहीं करते, पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति, हमारी हिंदुत्व सनातन संस्कृति से इनको हमेशा विरोध रहा है। और जो मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली है, राहुल गांधी जी ने, इनके नेता ने, वहां पर हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है, वो सिर्फ धर्म विशेष के लिए मोहब्बत की दुकान है। देखिए, उसका नाम भी उर्दू है, मोहब्बत। प्यार की दुकान भी नाम हो सकता था उसका, लेकिन नहीं, मोहब्बत की दुकान। तो ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है, और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया कि कवर्धा में कभी लाठी डंडे खाते थे हिंदू, आज उन पे पुष्प वर्षा हो रही है, तो क्या दिक्कत है कांग्रेस को। और देखिए, मैं तो आज इनके लिए ये फूल लेकर आया हूं। देखिए, गुलाब के फूल हैं, जो समर्पित करना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता को, काम आएंगे अगली बार जब प्रियंका गांधी जी आए। और अवधेश जी, मैं बता रहा हूं, मुझे तो लगता है कभी न कभी कि हमारे और उनके भगवान भी अलग हैं। हमारे भगवान महादेव हैं, शिव हैं,
इनके भगवान गांधी फैमिली है। गांधी फैमिली से जब प्रियंका गांधी आती है तो इनके लिए 2 किलोमीटर लंबा 6000 किलो गुलाब की पंखुड़ी से स्वागत होता है। और जब उन्हें कांवड़ियों पे, महादेव के भक्तों पे पुष्प वर्षा होती है तो इनकी छाती में सांप रेंगता है। ऐसा कैसे? इतनी नफरत क्यों उनको? उज्जवल जी जवाब ले लेता हूं। अजय जी ने बड़े गंभीरता से आपकी पूरी बातों को सुना। मेरा निवेदन आप भी अजय जी की पूरी बातों को गंभीरता से सुनिएगा। अजय जी आपकी बारी, क्यों आखिरकार इस मुद्दे पे सियासत हो रही है, जवाब दे दीजिए। देखिए अवधेश जी, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने बहुत ताजा उदाहरण देखा, मेरे मित्र उज्जवल दीपक जी जिस प्रकार से इवेंट मैनेज कर रहे थे ना चैनल पे, ये भारतीय जनता पार्टी के रग रग में इनके भरा हुआ है। जिस प्रकार से आपको काम क्यों, आपको जनता ने चुना क्यों कि आप छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ अच्छे काम करिए। आज जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को उनके हितों के लिए लगाइए। जिस प्रकार से धर्म पे राजनीति करना, पार्टियों काटने की राजनीति करना, भैया आपको इतनी कांवड़ियों की चिंता थी तो अभी कुछ दिन पहले 25 कांवड़ियों की मौत हो जाती है, उसकी सुविधाओं के लिए काम कीजिए। आज धर्म और श्रद्धा और आस्था पे राजनीति करना बंद करिए। हमारी जो आपत्ति है, देखिए अभी इन्होंने कहा कि भैया हम के राम, सबके राम एक ही है भैया, लेकिन हम धाम पे राजनीति नहीं करते। हमने ताला खुलवाया, हमने वहां पे शिलान्यास किया, हम राजनीति करते हैं। हमें आपत्ति आपके प्रभु श्री राम पे जो श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है उस पर राजनीति करने से है। आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसको इवेंट मैनेज करते हैं। आप छत्तीसगढ़ में 15 साल यहाँ रफाका में रहे, कभी छत्तीसगढ़ संस्कृति परंपराओं की आपको याद नहीं आती। राम मंदिर बनाने का आपने कभी प्रयास नहीं किया, माता कौशल्या का मंदिर बनाने का प्रयास नहीं करते। लेकिन राज्योत्सव होता है तो करीना कपूर को बुला के 2 करोड़ रुपए देते हैं, उसके बाद फोटो खिंचवाते हैं। सलमान खान को बुलाते हैं, इवेंट मैनेज करते हैं, उसके बाद फोटो खिंचवाते हैं। तो ये आपकी प्राथमिकताओं में क्या है? क्या छत्तीसगढ़ की आम जनता का भला है कि इवेंट मैनेज करके आने वाली नगरीय निकाय चुनाव में आपको फायदा उठाना है? आज कवर्धा की बात कर लेता हूं। कवर्धा में आप भैया पुष्प वर्षा कर दें, ठीक है, आप श्रद्धा है। आप उसको बेहतर था कि जो डायरिया से आप 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, ये खर्चा आप करते वहां शुद्ध जल पहुंचाने के लिए, तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन आपको राजनीति करनी है, अब बांटने काटने की राजनीति करनी है। तो ये महत्वपूर्ण यह है कि हमारा आपत्ति इस बात से है कि आप धर्म पे राजनीति करना बंद करिए। आपने देखिए, बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं पहले भी शायद आपके डिबेट में बात कर चुका हूं कि आपने अयोध्या के राम मंदिर पे लगातार राजनीति की, और सारे देश में चाहे प्रयागराज हो, अयोध्या हो, धर्मपेट हो, सीतापुर हो, और ताजा उदाहरण देखिए उत्तराखंड में भी आप हारते। तो ये स्पष्ट रूप से जनता का संदेश है कि अब जो मुद्दों पे राजनीति हो, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, उस पर चर्चा करिए, उस पर खर्चा करिए। मैं सेकंड में कुछ और बात बोलूं। आप बिल्कुल मैं आ रहा हूं आपके पास। बाबूलाल जी को अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बाबूलाल जी, मेरा सवाल आपसे है कि सियासत में तो सब कुछ जायज है, लेकिन महादेव के नाम पे सियासत और पुष्प बरसाने के नाम पे सियासत कितना जायज है छत्तीसगढ़ की सियासत में? बाबूलाल जी देखिए, जायज नाजायज को एक तरफ रखें तो निश्चित रूप से जो है एजेंडा ध्यान में रखिए आप। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट एजेंडा है, धर्म पर राजनीति वो करते हैं। और जो है पूजा पाठ, भगवा तिरंगा, माने भगवा हो गया, मंदिर हो गया, हिंदुत्व हो गया, ये सारी चीजें जो है वो धर्म के आधार पर, सनातन धर्म हो गया, इस पर उनको राजनीति करनी ही है। वो स्पष्ट है, कोई इसमें छुपा हुआ खेल नहीं है। जहां जहां ऐसी स्थितियां पैदा होंगी, जहां धर्म का उत्थान दिखेगा, जहां प्रचार मिलेगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से फूल भी बरसाएगी, पूजा भी करेगी, मंदिर को भी सजाएगी और कांवड़ यात्रा को भी महत्वपूर्ण देगी। लेकिन मेरी नजर में, मैं अपने अनुभव से एक बात जरूर सोच रहा हूं कि मैंने आज तक कभी कांवड़िया के ऊपर में पुष्प वर्षा की बात सुनी नहीं। पहली बार जो है हमारी छत्तीसगढ़ में ये सौभाग्य मिला है कि कांवड़ियों पे फूल बरसाए गए। अच्छा लगा, सुन के भी अच्छा लगा। अभी तक ये सुनते थे कि लाठी खा रहे हैं, दब के मर रहे हैं, सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं, ये सुनने में आता था। पहली बार सुनने में आया कि पुष्प वर्षा हुई, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और जहां तक सवाल है राजनीति का, तो निश्चित है ये राजनीति तो करेंगे, क्योंकि इनका एजेंडे में जो है धर्म के पीछे जितना चलेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात जितनी करेंगे, सारी चीजें जो है वो इनके प्रचार प्रसार में काम आती है, इनको फायदा होता है। और वो कोई छुपा हुआ एजेंडा लेके नहीं चल रहे हैं, खुला एजेंडा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मंचों से साफ साफ इस तरह की बातें करते आए हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है। इसलिए जो है ये हर ऐसी जगहों पर इस तरह की राजनीति या इस तरह के कार्य जरूर करेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास में। जब बिल्कुल बाबूलाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ चीज छुपा नहीं है, जो चीज मन में है वो सामने दिखाई पड़ रहा है, जो आपके एजेंडे में है उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, स्पष्टवादिता होना चाहिए। उज्जवल जी, सवाल ये है ना कि कांग्रेस तो सवाल उठा रही साहब कि
पैसे की बर्बादी से कांग्रेस जोड़ रही है कि आप पुष्प वर्षा कर लिए, जितना खर्चा आपने कर लिया, आप डायरिया से जो मौत हुई है सो कॉल्ड कह रहा हूं मैं, उनको शुद्ध पेयजल पहुंचाने में खर्चा कर लेते तो लोगों की जिंदगी बच जाती। जवाब दीजिए जरा। अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए। 5 साल का कुकर्मी शासनकाल हमने सबने देखा है, जब इनको बहुत चिंता होती थी स्वास्थ्य और शिक्षा की, क्योंकि सट्टा खिलाने, नकली शराब बेचने और युवाओं का करियर खराब करने में पूरी सरकार व्यस्त थी। मैं दूसरी बात पे आऊंगा। अभी इन्होंने, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने कहा कि भाजपा जो है धर्म के आधार पर राजनीति करती है। मैं आपको कहना चाहूंगा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कौन सी राजनीति कर रहे हैं जाति की। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले आपने टीवी पर बाइट देखी होगी, राहुल गांधी एक पत्रकार से पूछ रहे हैं कौन जात के हो, कौन सी जाति के हो। अब मैं आपसे बताना चाहूंगा, ये कहां पे सुनने को मिला आपको? पहले बड़े गांव में जमींदार लोग, बड़े लोग ये पूछते थे छोटे लोग से कौन जात हो। क्यों करते थे पता आपको? ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कौन कौन सी जाति का कौन कौन व्यक्ति है। फिर क्या करते थे? डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे। वो बाहर बैठेगा कि अंदर बैठेगा, हमारी थाली से खाना खाएगा, खुद की थाली से खाना खाएगा, कौन सा काम दिया जाएगा उसको। ये आइडेंटिफिकेशन का काम जो कांग्रेस पार्टी और उनके विपक्षी दल के लोग जो इंडी गठबंधन बना है उनका जो करना चाहते हैं, उसका मकसद आप समझ रहे हैं? आइडेंटिफाई करके भेदभाव करेंगे, जैसा उन्होंने मुसलमानों के साथ किया है। मुसलमानों को आइडेंटिफाई किया। देश के 70 साल के बाद भी, आजादी के बाद भी देखिए मुसलमानों की हालत क्या देश में, उनको बढ़ाने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ आइडेंटिफाई करने का काम किया है। आपको याद होगा भूपेश बघेल ने भी यहाँ पर क्वांटिफाइबल डेटा का यहाँ पर गठन किया था, उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। क्यों नहीं किया गया? आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। आप समझिए, आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट करके डिस्क्रिमिनेट करना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। एआई के युग में रह साहब हम लोग, कहां आप लगा के बैठे कौन जात हो, छोड़िए ना उस बात को। आइए ना जरा कवर्धा पे बात कर लेते हैं, आइए ना सूबे की सियासत पे बात कर लेते हैं। अजय जी जो सवाल उठा रहे थे, मूल सवाल कि पैसे की बर्बादी से जोड़ दिया गया कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा को, कि साहब डायरिया से मौत हो रही, वहां पैसे नहीं, लेकिन पुष्प वर्षा के लिए सरकार पैसे निकाल रही है। इस पॉइंट पे पिन पॉइंटेड जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बताऊं। मैं प्रश्न आपका जी। उज्जवल जी आपसे सवाल है मेरा। हर विभाग का एक बजट है अवधेश जी। स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है, मुख्यमंत्री विभाग निवास अपना काम कर रहा है, विजय शर्मा जी जो हमारे गृह मंत्री जो विधायक है वो अपना काम कर रहे हैं, और कांवड़ियों पे फूल बरसाने का डायरियों से, ये मेरे को ये जो मैच द फॉलोइंग वाला जो कर रही है ना सरकार, ये कांग्रेस पार्टी, इसका कोई मतलब मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैंने पहले भी कहा आपको, कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ के भविष्य की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 5 साल का कुकर्मी शासनकाल हमने देखा है, जब एक एसडीएम स्तर के अधिकारी आईएएस अधिकारियों को बेइज्जत करती थी और नकली शराब बेचने का काम करती थी कांग्रेस पार्टी को दूर हो जाना चाहिए छत्तीसगढ़ के विकास से। मैं जरा एक बार अजय जी का रुख कर लेता। अजय जी, ये बात उज्जवल जी ने बिल्कुल सही कहा, बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि हर चीज के लिए अलग अलग मद पे खर्चे की व्यवस्था की गई है। साहब पुष्प वर्षा से आप खर्चे जोड़ेंगे तो मतलब समानांतर नहीं है। ये मतलब जब एक जो कहते हैं ना कि मैच्योर पॉलिटिशियन का ये जवाब नहीं है। पुष्प वर्षा में कितने किलो फूल साहब, 100 किलो, 50 किलो, कितने की राशि, कितनी? मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जाते हैं, केवल पुष्प वर्षा ही तो करते हैं। अब ये भी तो कहते हैं ना वो कि जहां पे सनातनियों पे डंडे लाठी चलते थे वहां पुष्प वर्षाए जा रहे, तो सियासत क्यों? कवर्धा का जिक्र उन्होंने किया, कवर्धा के धरती पे किया। कवर्धा दरअसल अजय जी जब कवर्धा का जिक्र आता है, वो भगवा ध्वज को जलाने का, उतारने का, अपमान करने की जो तस्वीर है वो सहज सबके सामने आ जाती है। इस पे तो जवाब देना पड़ेगा। जी मेरा निवेदन थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया। कवर्धा पे जिस प्रकार से राजनीति की गई, इन्हीं का जिलाध्यक्ष आखिरी में वहां धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का दोषी पाया गया और लगातार हमारे उसे कार्रवाई की गई। देखिए बहुत आज जो जोशीला भाषण मेरे मित्र ने दिया, ये दिख रहा था ये इनका चरित्र नहीं है। आज देखिए बहुत अच्छी बात बाबूलाल शर्मा जी ने कही कि यार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करना, राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास लगातार माननीय मोदी जी भी करते रहे। कभी मछली पे, मैं कंप्लीट कर लूं मेरा निवेदन। अब बाबूलाल जी के कंधे में मत रखिए बंदूक। बाबूलाल जी ऐसा बिल्कुल नहीं कहा बाबूलाल जी ने कि हिंदू मुस्लिम की सियासत करते। बाबूलाल जी ने यह कहा कि बीजेपी के एजेंडे में जो है उस एजेंडे पे सियासत करते। बाबूलाल जी ने कहा कि बीजेपी के एजेंडे पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना है। सुन लीजिएगा उसके बाद। देखिए महत्वपूर्ण बात है, ये बात बाबूलाल जी की नहीं। आज हमने लोकसभा चुनाव 2024 में देखा, कभी मछली पे, कभी मुसलमान पे, कभी मुजरे पे, कभी ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, शांति सुन लीजिए, तकलीफ हो रही है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। ताजा उदाहरण देता, आज कावड़िया, उसकी कावड़िया की बात हो रही है। अभी कावड़ यात्रा के बीच में माननीय
और योगी आदित्यनाथ ने आदेश निकाला, भैया आप अपनी दुकान पे नाम लिखिए, आप धर्म पे बहुत बढ़िया। व्यवसायियों को बांटने का प्रयास। आज न्यायालय ने उस आदेश को रोक लगाई कि भैया कि धर्म पे राजनीति करना कब तक, आखिर व्यक्तिगत फायदे के लिए कब तक। आप अयोध्या के राम मंदिर में राजनीति करने वाले लोग 1400 करोड़ का चंदा खा जाते हैं, 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे में 18 करोड़ में देते हैं, जमीन घोटाला करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो राम मंदिर का रास्ता खुलता है उसका क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं। आज रामनवमी के दिन 10-10 राज्यों में दंगे होते हैं, हजारों लोगों की मौत हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपकी जो है गृह मंत्री जी गुजरात के दंगों को जस्टिफाई करते हैं कि ऐसा सबक सिखाया कि आज तक फिर दंगे नहीं हो रहे। तो धर्म पे राजनीति कौन कर रहा है? लगातार इनके नेताओं के बयान कर दीजिए। महत्वपूर्ण है कि देश का संविधान कहता है, ये जातिगत पहले पढ़ लीजिए कि जातिगत जनगणना किसी को बांटने की राजनीति नहीं है। आज देश का संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि देश के सोर्सेस पे, देश के जो संसाधन है उसको बराबर जाति के आधार पे सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ये राजनीति करना बंद कीजिए। आज मुसलमानों को लगातार आप उपेक्षित करते रहते हैं। 2 मिनट पहले चैनल पे बैठ के मुसलमानों के समर्थन की बात करते हैं, पहले एक डिसाइड तो कर लीजिए कि किस साइड रहना है। कभी आप विरोध की बात करते हैं, कभी सपोर्ट की बात करते हैं। ये धर्म पे राजनीति करना बंद कीजिए, बांटने और काटने की राजनीति बंद कीजिए। न्यायालय ने आपको आईना दिखाया कौड़ यात्रा के समय। आपत्ति आखिरी 10 सेकंड ले रहा हूं। आप जो है 16,000 करोड़ का लोन 7 महीने में ले लेते हैं। नक्सलवाद चरम पे, अपराध चरम पे, रेत के अवैध उत्खनन, आज देखिए मानव लिंचिंग हो रही है आरंग में। आज गौ और गोबर पे राजनीति करने वाले लोग अभी जो है 100 से ज्यादा गाय मिलती है, जिसमें 13 गाय मृत मिलती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी जो कृषि कानून में संशोधन किया, आप गौवंश को निर्यात की परमिशन देते हैं, आप 50 करोड़ का चंदा भी बनाने कंपनियों से कहा जाते हैं। तो ये कभी धर्म पे, कभी हिंदुत्व पे, कभी परशुराम पे, गाय और गोबर पे राजनीति करना बंद करें। देश की जनता वास्तविक अस्तित्व आपका समझ चुकी है। अजय जी दरअसल मैं कुछ नोट कर रहा था, आप बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे आपने चर्चा की। 2-3 चीजों को मैंने नोट किया, जरूर आप उसका जवाब तैयार रखिएगा। आपने कहा कि रामनवमी के दिन 9 राज्यों में हिंसा होती है, हजारों लोगों की मौत होती है। ठीक है, चलिए स्लिप ऑफ टंग मान लेते हैं। आपने कहा कि 25 कांवड़ियों की मौत हुई, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर मैं जरूर एक बार विस्तार से चर्चा चाहूंगा। मैं एक बार बाबूलाल जी का रुख कर लेता। बाबूलाल जी, सवाल यह है कि पुष्प वर्षा अगर उस कवर्धा के धरती पे हो गया तो सियासत के सीने पे सांप क्यों लौट गया? इस पे जवाब दे दीजिए। देखिए, नहीं लौटना चाहिए, किसी हाल में सियासत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। और आपने सही कहा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि भाई मुख्यमंत्री गए थे तो कितना खर्च हो गया होगा। 100 किलो, 125 किलो, 150 किलो, 200 किलो फूल की कितनी कीमत होगी? वो एक हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी नहीं है मुख्यमंत्री के लिए वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। उसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। देखा तो तब जाना चाहिए था जब प्रियंका गांधी आई थी और सड़कों पर फूल फेंके गए थे, पूरी सड़क पाट दी गई थी, तब बोलना था कि ये बेहुदा खर्च है। और हमको भी लगा था वो बेहुदा खर्च। जो फूल इस व्यक्ति ने किया था उसको हमने नाराजगी भी जाहिर की उसके सामने, ऐसा नहीं है। तो एक तरीका होता है, अपना अपना एक दिखाता है एजेंडा, सबके पास होता है। संबंधित व्यक्ति के पास में एजेंडा था कि प्रियंका गांधी की नजर में मुझे चढ़ना है, और इनके पास एजेंडा है कि कांवड़ियों को अगर हम फूल बरसाएंगे तो हमारा प्रचार इस रूप में होगा कि भगवा वस्त्र लेकर जाने वाले, शिव की पूजा करने वाले, कांवड़ में पानी लेकर जलाभिषेक करने जाने वालों का हम सम्मान करते हैं। और वो प्रचार जो है भारतीय जनता पार्टी के फायदे में जाएगा, ये निश्चित है। और हर हर महादेव का नारा लगता है, वो भी इनके फायदे में जाएगा। और शिव जी की पूजा होती है, मंदिर जाते हैं, वो भी इनके फायदे में जाएगा। इसलिए जो है उसको बढ़ावा देने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है तो उसके एजेंडे में है, वो कहीं बाहर से नहीं जा रही है। उसका एजेंडे में है कि भाई धर्म और भगवा के ऊपर जो है उनको ध्यान देना है, और उससे कारण जो है हिंदू वोट जो है वो पोलराइज्ड होंगे और हमको मदद मिलेगी। देखिए, अभी हार हुई, थोड़ी कमजोर रही स्थिति, तो सोशल मीडिया में क्या लिखा गया? सोशल मीडिया में लिखा गया कि हिंदुओं के लिए मोदी ने जितना किया, हिंदुओं ने पूरा साथ नहीं दिया। सोशल मीडिया में ये चीज चली कि नहीं चली? तो ये जो अपेक्षा जो है वो किन की है? वो अपेक्षा के अनुरूप अगर काम कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। और फूल बरसाना कांवड़ियों के ऊपर मैं गलत नहीं मानता। बिल्कुल ठीक है उज्जवल जी, अब आप जवाब दे दीजिएगा और इस बात को भी जरा उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा
कि वही सवाल जो मेरे बाबूलाल जी से था कि सियासत के सीने पे सांप क्यों लौटता है जब आप कांवड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा करते हैं या फिर आप प्रियंका गांधी के लिए गुलाब बिछा देते हैं। दोनों तरफ की बात है। बहुत अच्छा सवाल है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। उदयनिधि स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने बयान दिया कि हिंदू जो धर्म है, सनातन धर्म है, कोढ़ की तरह है, डेंगू मलेरिया की तरह है, बीमारी है। उसका खड़गे जी के बेटे ने, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे ने समर्थन भी किया। उसके बाद माननीय भूपेश बघेल जी के स्वर्गीय पिताश्री, उनके भी बयान आप ऐसे मृत हो गए हैं अभी, उनके बारे में बात नहीं करके, फिर उनके अगर आप बयान सुनेंगे आप, राम और रामायण और रावण के पक्षधारी आगे बढ़ जाए। संस्कृति जो है, जो कांग्रेस पार्टी की संस्कृति रही है, आप देखिए लोकसभा में राहुल गांधी जी के बयान चक्रव्यूह की बात करते हैं, उनको पता भी नहीं, ज्यादा आइडिया नहीं, रिसर्च की टीम जो प्रेजेंट करती है बोल देते हैं, बालक बुद्धि है बेचारे, क्या करेंगे आप? गलत बयानबाजी हर बार। ये मेरा निवेदन है, आप ऐसे लोग को ना और सम्मानजनक ढंग से बात कीजिए। मैं गलत शब्द और मैं फिर से मैं जय गंगवानी जी को फूल देना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी जी के स्वागत के लिए जो आपके महापौर ने खर्चा किया था, हेबर जी ने जो खर्चा किया था, तमाशा करना, मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने बात ये प्रचार की राजनीति करना, कांवड़ यात्रा के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, अब देखिए आप लोग अखबार पढ़ते हैं रोज, अखबार के आखिरी पन्ने में क्या लिखा रहता है, अखबार का मालिक कौन है, प्रकाशक कौन है, एडिटर कौन है। क्या ये सम्मानजनक बात है कि उनका नाम लिखा रहता है? अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है पर हिंदू होने का नाटक कर रहा है, क्या वो गलत? न्यायालय ने क्यों रोका? इम्पर्सनेशन। न्यायालय से बढ़ के एक मिनट, न्यायालय से बढ़ अजय जी, मैंने आपको नहीं टोका, बस 10-20 सेकंड हिंदू मुस्लिम से नहीं है। अगर वो जो व्यक्ति है अपना नाम रखे, अपना नाम बताए, वैसा सामान बेचे। क्या कांवड़ियों को, जो भक्तगण है, जो एक पुण्य पानी जल लेकर चढ़ाने जा रहे हैं, क्या उनको यह अधिकार नहीं जानने का कि वो कहां से खाना खा रहे हैं? अगर एक मुस्लिम महावैष्णो देवी ढाबा नाम रख रहा है, पेटीएम में नाम छुपा रहा है, इसका मतलब क्या निकालने का आप? इम्पर्सनेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, उस पर सुनवाई होनी बाकी है। वो एक लोकल पुलिस का कानून था कि जो सच्चाई है वो आनी चाहिए। अकल मीडिया चैनल वाले पहुंच जाएंगे, हमने संपादक का, मालिक का नाम नहीं बताना है, अब आपने अल जजीरा टाइम्स रख लीजिए अखबार का, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो कुतर्क देना कांग्रेस पार्टी बंद करे। हिंदू सनातन संस्कृति के विरुद्ध जितने काम कर रही है, जनता ने इनको बता दिया है। कांग्रेस की सरकार जा चुकी है छत्तीसगढ़ से, पूरे देश में 99 ऑल टाइम लो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आ चुकी है। पूरे एनडी गठबंधन की सीटें भाजपा से कम है, फिर भी इनका जो अहंकार है वो जाता नहीं दिख रहा, और यही अहंकार, यही उनका धर्म पतन की ओर ले जाएगा। आप जो गुलाब की पंखुड़ी लाए साहब, कौन सी दुकान से लेके आए? जब इसका भी जिक्र कर दीजिएगा दर्शकों के सामने। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वो हिंदू या मुस्लिम है, पर खाने पे फर्क पड़ता है। खाने पे फर्क पड़ता है। अगर मैं शाकाहारी व्यक्ति हूँ, मुझे जानने का अधिकार है, दिल की बात खा तो रहा हूँ। अगर मैं एक जैन हूँ तो मुझे अधिकार है कि मैं प्याज और लहसुन ना खाऊं। अगर मैं एक सिख हूँ तो मुझे अधिकार है कि मैं हलाल झटका में से चयन करूं। क्यों हलाल की बात करता है मुस्लिम समाज? क्या ये मुस्लिम समाज की मांग? अवधेश जी एक मिनट बस, क्या ये मुस्लिम समाज की मांग नहीं है कि हर खाने के पैकेट में हाथ रख? अजय जी, अगर आप चाहते हैं मैं आपको कहने का मौका दूं, क्या मुस्लिम समाज ये बार बार ये मांग नहीं रखता कि खाने के पैकेट में हलाल और झटका लिखा जाए? क्यों करता है? क्या हिंदू समाज का अधिकार नहीं है कि तो मालूम चले कि वो खाना खाने खा रहा है? मैं कपड़े लेने में, गुलाब के फूल लेने में कोई भेदभाव नहीं करूंगा, पर खाना खाने के समय मुझे अधिकार है। बिल्कुल सही, ठीक है। अजय जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा, हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे। क्या ऐसे विषयों पे छत्तीसगढ़ की शांत संस्कृति वाले, राजनीतिक शांत फिजा वाले प्रदेश में ऐसे विषयों में सियासत शोभा देता है? चाहे आप किसी भी दल के प्रतिनिधित्व क्यों ना करते हो, जहां पे उन्माद भड़क सकता है, जहां पे लोगों को बुरा लग सकता है, वहां पे क्या बचना नहीं चाहिए हमारे सियासतदानों को? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, मेरे दिल की बात आपने की। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न मेरे जगह पूछा कि भैया आप अगर कोई चीज खरीदते हैं तो क्या उसका धर्म देखते हैं? ये देश का संविधान कहीं भी भेदभाव की, किसी भी नागरिक में किसी प्रकार से जाति, धर्म, फर्जी वाले पे रोक लगना चाहिए। फर्जी बना पे रोक लगना चाहिए। शांत हो जाइए, मेरा निवेदन। आपने भी टोका था, मैं भी टोकूंगा। अजय जी आप कंटिन्यू करें। फर्जी वाले पे रोक लगनी चाहिए। नाम जो है बताया जाए, नाम जो है बताया जाए। शांत होने का निवेदन है दीपक जी, ये मेरा अधिकार होना चाहिए। देखिए, मेरा एक बहुत छोटा सा निवेदन है। देश का संविधान
आज बाबा अंबेडकर के संविधान में स्पष्ट रूप से कहता है कि जाति, धर्म, संप्रदाय या परंपराओं के आधार पर किसी भी व्यक्ति या नागरिक में भेदभाव करना किसी प्रकार से लोकतंत्र में, और न्यायालय ने इसमें मुहर लगाई। आप दीपक उज्ज्वल जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं चैनल पे कि महत्वपूर्ण है कि आप जो कोई मोहर नहीं लगी, अंतिम रोक लगी है, अंतिम रोक लगी, मोहर नहीं लगी है, मतलब न्यायालय ने उचित नहीं कोई माना, ऐसा कुछ नहीं, रोक लगाने में क्या मतलब है? अगली पार्टी को अब ये मौका दिया गया है, राजनीति करना बंद मौका दिया गया है, धर्म पे राजनीति करना बंद कीजिए। अजय जी आप फूल डालिए वाले लोग और प्रियंका गांधी को लौटाइए, आप उनके कदमों पे 240 सीटों में कांवड़ियों पे अर्पित करेंगे, हम अपने राज्य में अर्पित करेंगे, चित्रकूट भगवान महादेव फिर करेंगे। आप प्रियंका गांधी के चरणों में लौटाइए और राजनीति करना बंद कीजिए, हिंदुत्व में करेंगे। राजनीति करना बंद ठीक है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का ठीक है, प्रियंका गांधी को आप तीनों ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अजय जी आपका शुक्रिया, उज्ज्वल जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया, अजय जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये बेहद शुक्रिया। ठीक है अजय जी मैं समाप्त कर रहा हूँ, अजय जी मैं समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है अजय जी मुझे समाप्त करना है। ठीक है उज्ज्वल जी ठीक है मुझे समाप्त करना है। आप तीनों मेहमानों का पुनः शुक्रिया। कुल मिला के ये कि एक ऐसा विषय जिसपे साहब फिलहाल जो है सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार इस सियासत के असली रंग क्या है, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।